चंद्रपाल राजा के राज्य में कुछ विचित्र ही था। 4-4 कोस दूर पर सैनिक लगा रखे थे, लेकिन हाथ में माला और पुष्प और गुलाब जल का छिड़काव करके सब सैनिक खड़े रहते थे कि कहीं दूर से कोई तिलक धारण किए, कंठी माला पहने, कोई वैष्णव देखा आता हुआ तो नाचते गाते हुए गाजे बाजे के साथ कोसों दूर भी कोई दूसरे मार्ग पर भी जा रहा हो, कोई अन्यत्र कहीं जा रहा हो, उसको भी प्रणाम करके निवेदन करना 2 मिनट के लिए मेरे राजमहल में आ जाए। उसने अपनी सेना इसीलिए लगा रखी थी कि वैष्णवों को ढूंढ ढूंढ के लाओ। राजा के दरबार में प्रवेश करते तब तो पूछो ही मत, प्रणाम करते, चरण धोते, चरण का जितना जल होता सब पान करके पूरे नगर में छिड़कवाते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, और उसके बाद राजा रानी दोनों बिल्कुल निर्लज्ज होके उस वैष्णव को राज्य गद्दी पर बैठा के दोनों नृत्य करते। क्यों? बोले आज हमारे घर हरि का प्यारा आया है। एक राजा ने जब ये चर्चा सुनी तो उसने कहा, बोले ये सब तो बेकार की बात है, यहाँ तो पात्र को पात्र का विचार ही नहीं किया जाता है। अरे किसी के भी पांव में पड़ जाना ये कोई सही बात है? तो राजा ने क्या किया, एक साधारण से व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ और सुनो तिलक माला पहन के जाना और देखते हैं क्या होता है। एक बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल भगवत विहीन व्यक्ति को राजा ने भेज दिया और तिलक और माला डालना भूल गया, ऐसे ही प्रवेश कर गया राजा के यहाँ। सैनिकों ने प्रवेश नहीं करने दिया, हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज हमारे नगर में सबका आगमन है, लेकिन वही आ सकते हैं जो वैष्णव है, आप वैष्णव नहीं है। भूल गया बेचारा, लौट के गया, तिलक और माला धारण करके आया। अब सैनिक इतने भोले, वो जानते हैं कि अभी आया था, बिना तिलक और बिना माला के आया था, ये वैष्णव है नहीं है, लेकिन अभी जबरदस्ती तिलक माला अंदर प्रवेश के लिए डाल के आया, तो भी सैनिकों ने रोका नहीं। हाँ अब ठीक है, अब आप जा सकते हैं, जबकि वो अनधिकारी था। किया। और राजा एक और काम करता था, दक्षिणा अपने आप नहीं देता था, अपने तहखाने में ले जाता, कहता जो आपको चाहिए ले जाओ। वो तो साधारण भगवत विहीन व्यक्ति था, उसने खूब सारे धन उठा लिए। राजा बोला मैंने आज तक अपनी तरफ से दक्षिणा किसी को नहीं दी, लेकिन आपको दूंगा। तो एक डिब्बी में रेशम कपड़े में फूटी कौड़ी रख करके उसको दे और दी। बोले आपको जिसने भेजा उनको मेरी तरफ से दे देना। बहुत सारा धन लेकर के वापस उस राजा, दूसरे नगर के राजा के यहाँ गया, सारा धन दे दिया और कहा, अंत में राजा ने ये डिब्बी और दी थी। डिब्बी खोल करके देखा, फूटी कौड़ी देख करके राजा तिल मिला गया। बोले ये क्या है? तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज राजा ने आपको सारी संपत्ति इसलिए दी क्योंकि आपने एक अनधिकारी को भी वैष्णव भेज दिया, तिलक और माला पहना दिया एक अनधिकारी को भी, उसके लिए तो राजा ने आपको संपत्ति दी, लेकिन आपने एक दूसरे वैष्णव को परखने का प्रयास किया, परीक्षा का प्रयास किया, उसके लिए राजा ने आपको फूटी कौड़ी प्रदान की। राजा और तिल मिला गया। उसने कहा, बोले अच्छा, बोले अब की बार एक काम करो, अब तो अनधिकारी गया था, अब अधिकारी को भेजूंगा, आप जाइए। ब्राह्मण से कहा आप जाओ उसके। ब्राह्मण तो बड़ा भक्त था, भगवत भक्त था। ब्राह्मण चला गया, ब्राह्मण गए तो महाराज वही स्वागत सत्कार किया। अब ब्राह्मण कथा वक्ता भी था, तो राजा जब नृत्य करने लगा, नृत्य करके प्रणाम किया, तो ब्राह्मण ने कहा बैठो राजन मैं कुछ सुनाता हूँ। ऐसी चर्चा सुनाई महाराज, राजा भाव विह्वल हो गए, चरण पकड़ लिए। वो बात जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो राजा ने वही कहा, महाराज दक्षिणा जो आपका मन करे ले लो। तो वहां तो तोता और मैना बैठे थे, उन्होंने कहा आपके यहाँ जो तोता मैना के जोड़ा है इनमें से एक मुझे दे दो। तो मैना उसको दे दिया और वो ब्राह्मण मैना लेकर के दूसरे राजा के यहाँ गए। बोले बड़े दिन में आए हो, बताइए कैसा था राज दरबार? बोले कि अब मैं नहीं बताऊंगा, ये मैना बताएगा। तोता का स्वभाव होता है बोलना। तो जैसे ही प्रवेश किया तो वहां सब लोग सांसारी चर्चाएं कर रहे थे। अब मैना डांट के बोले, अरे पापियों, कृष्ण कहो, राधा कहो, भगवत नाम कहो, क्या संसारी चर्चाएं करते हो?